कराची की वो मशहूर 4K चौरंगी। यहाँ आप जब भी आएं सड़कों पे खड्डे आपको जाबजा मिलेंगे और तामीराती काम होता नजर आएगा। मुसलसल साल भर तामीराती काम जारी रहने के बावजूद यहाँ की सड़कें कभी भी मुकम्मल तौर पर बनती नजर नहीं आई। इस चौरंगी और इस रास्ते से हजारों नहीं लाखों कराची वाले रोज गुजरते हैं, मगर कहीं गढ़ों और कहीं बेहंगम पत्थरों की वजह से गाड़ियां ऐसे हिचकोले खाती हैं जैसे किश्तियां भंवर में फंसी हुई हों। अगर झटकों की वजह से कमर दुखने लगे, पसलियां कराहना शुरू कर दें, कलेजा मुंह को आए, तो समझ जाएं आप 4K चौरंगी पर हैं। रोज हादसा होते हैं और रोज ही गाड़ियों के काम निकलते हैं। न्यू कराची पूरा ही गर्क हुआ पड़ा है, खड्डे हैं, तबाह हुआ पड़ा है। हुकूमत तो कभी आई नहीं यहाँ पे बनाने। खड्डों में जब गाड़ी जा रही है सीधी तो पीछे वाले को पता नहीं होता कि भाई गाड़ी सीधी जा रही है, एकदम खड्डे में आती है तो पीछे लग जाती हैं गाड़ियाँ, काफी एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ से रोड देखें, गाड़ी चलाने लायक नहीं है, गाड़ियाँ तबाह हो जाती है, गाड़ी हम लोग चला नहीं सकते। एक ये रोड हो गया, 2 मिनट का हो गया, ये तो इतना खराब है। साइमा पे तो आप जाके देखें, पानी पानी बह रहा है, कोई उसकी कुछ नहीं होता। रोड कुछ भी हो, कोई पूछने वाला नहीं है। आप तो आगे रोड देखे जाके 2 मिनट का, कभी 10 साल मेरे को हो गया देखते हो बेटा, रोड ये सीधा है ना, ये नहीं बना, उस पर गाड़ी नहीं जा सकते, जाते ऐसे गड्ढे। और क्या, उस पर एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, अक्सर बेचते एक्सीडेंट होते हैं, इसी वजह से होते हैं। ये गड्ढा आगे जाकर उसने ब्रेक मारा, पीछे आया कोई ऐसे निकल रहा, उसने मारा तो एक्सीडेंट ही होगा, और क्या होगा। साइड फ्लोर आगे वाला मंगोपीर वाला ये रोड है, बाबा मोड़ वाला, आगे से ज्यादा खड्डे हैं, वहाँ धूल मट्टी बहुत है ना उस साइड पे। आपसे खड़ा भी नहीं जाता। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आगे थोड़ा सा आप खुद आके सर्वे करें कि वहाँ पे जो ना आगे आपकी सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, इतनी धूल मट्टी हो गई है। मैं वहीं से आ रहा हूँ। ज्यादातर गड्ढे ज्यादा देखे आप, ये कितना गहरा गड्ढा है, इसकी वजह से एक्सीडेंट होगा। ये एकदम मैंने अभी ब्रेक लिया है, एकदम इससे पीछे कोई गाड़ी आएगी वो टकरा जाएगी। परेशानी भी आपने देखा नहीं, गाड़ी खड्डे के अंदर खुद ही गई है, कितनी मुश्किल से निकली है, आपके सामने ही है। सरजानी के भी सारे खड्डे हैं, तकरीबन तो कराची पूरा खड्डों में ही चल रही है गाड़ी। एक बेरिंग 150 रुपए का आता था, सही है व्हील का, आज वो बेरिंग 480 रुपए का है। फिर मजदूरी मिला तो कितना हो रहा है, हर जगह से नुकसान ही नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या करें, मजबूरी अब बच्चों की नहीं तो करना पड़ेगा ना। नॉर्थ कराची, न्यू कराची और सरजानी के रहने वालों को नहीं पता कि उन्हें किस जुर्म की सजा दी जा रही है, और ना ही वो ये जानते हैं कि कहाँ यूसी की हुदूद खत्म होती हैं और कहाँ टाउन की शुरू होती हैं, कौन सी सड़क KDA के जिम्मे है और कौन सी सड़क मेयर कराची के ज़ेरे इंतजाम 106 सड़कों में शामिल है। वो तो सिर्फ ये जानते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदे भी इस सड़क और इस चौरंगी को ठीक नहीं कर सके। बाइक पे आप जा रहे हो, एकदम पीछे से कोई भी ब्रेक करे तो पूरी जंप होता है। लेडीज तो कितने दफा गिर चुकी हैं यहाँ पे, फैमिलीज गिर चुकी हैं, लेडीज गिर चुकी हैं। फिर इतना प्लस बच्चों का रोजाना स्कूल लाना ले जाना, वैन ड्राइवर्स होते हैं, वैन ड्राइवर्स ने जंप करी, पीछे से स्कूल के बच्चे गिर गए, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है भाई। 4K चौरंगी सबसे मेन है, सरजानी है, सरजानी से इधर ये बहुत ज्यादा, यानी कि यहाँ के सारे रोड्स इतने ब्रेक हुए हुए ना, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बाजी टाइम तो ठेला निकाल नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बहुत एक्सीडेंट होते हैं। सुबह हुआ एक बाइक का और कार का, बोल के थके नहीं, उसी वाले सुनते नहीं है, बोलते हैं गवर्नमेंट को बोलो जाके। वो खुद एज ए नाजिम यहाँ रहते हैं, जो वाली बात है ना, हम उनको बताएंगे, उनको खुद पता है ये चीज, तो वो खुद करे ना, इसको कंसिडर करेंगे। यार मेरे यहाँ की आवाम जा रही है, यार ये वही मुझे वोटिंग करके यहाँ पे नाजिम बनाया है, तो उनको चाहिए यार ये चीज देखें ना, खुद देखें ना। हम क्या उनको हाईलाइट करें, वो खुद इवन यहाँ से रोज जाने आने वाले बंदे, हम हाईलाइट्स करेंगे। शहरियों के इन सवालों का जवाब लेने के लिए हम पहुँचे जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ के पास, जिनका कहना है कि 4K चौरंगी उनकी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन उसके बावजूद कई बार काम कराया है, मगर सीवरेज का मसला ठीक किए बगैर सड़क ठीक नहीं हो सकती। तबसरे तो कोई भी किए जा सकते हैं, लेकिन 4K चौरंगी पे जब भी काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है। KDA मैं कह सकता था वो KDA की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने तो आपको बताया ना कि मैंने उसको बेहतर किया, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पे पानी की लीकेज हो जाए, फिर हैवी ट्रैफिक चले और सड़क फिर बर्बाद हो जाए, तो इसका भी तो कोई हल होना चाहिए ना। इसी तरह पावर हाउस चौरंगी, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवाओं में बात कर रहा हूँ। मुस्तकिल हल ये है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को जिस तरह से इस वक्त सुई गैस ने मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर पूरा अपना सुई गैस का नया सिस्टम डाला है, इसी तरह से वाटर और सीवरेज की लाइनें भी असरनो डाली जाएँ। इनको 50-50 साल हो गए हैं। आप मुझे बताएं, जिस लाइन को डले हुए 50 साल हो गए, उसको आप हर दफ़ा लीपा पोती करके यहाँ से टूट गई तो आपने यहाँ छोटा सा पाइप डाल दिया, वहाँ थोड़े से पाइप डाल दिए, आगे पुराने पाइप हैं, फिर पता चला वो
टूट गए, फिर वहाँ पे मसाइल हुए। और जब भी सीवरेज का मसला पैदा होगा, नई लाइन डालनी होगी, तो उसके नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा होगा रोड खोदना पड़ेगी, ठीक है, रोड टूटेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितना भी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने आज तक लाइनें डाली हैं, वो 1 रुपये भी रोड कटिंग का नहीं देते। मुर्तज़ा वहाब साहब ये तो कहते हैं कि जी टाउन चेयरमैन ने जो है वो सुई गैस को रोडें खोदने की इजाज़त क्यों दी? मैंने इसलिए दी कि उन्होंने मुझे पेमेंट की। सीवरेज और वाटर ये तो ज़ाहिर है कि एक अलग कारपोरेशन है, इसके अपना फ़ंड है, मुर्तज़ा वहाब साहब इसके चेयरमैन हैं, इसका अपना पूरा हराइकी मौजूद है, उसके अंदर टाउन चेयरमैन की, यूसी चेयरमैन की कोई भी मुदाखलत नहीं है। इसके बावजूद वो कहते हैं ना कि जी आपने कहा था इख्तियार से बढ़ के काम करेंगे और इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। मैं 9 करोड़ रुपए वाटर और सीवरेज पे लगा चुका हूँ। 20,000 घराने ऐसे हैं कि जिनको 25-25, 30-30 साल से उनके घर के अंदर नल के ज़रिए से पानी नहीं मिल रहा था, लाइन के ज़रिए से, वो मैंने पहुँचाया है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो इस कराची का है वो ये है कि हमारा जो सीवरेज का निज़ाम है वो इतना बदतरीन है। यानी मुझे उस दिन यकीन करें कि आंखों में आंसू आने लग गए थे कि जब मैं पूरी रात खड़े होके मैंने जो है वहाँ पे कारपेटिंग करवाई, 3-4 दिन लगातार वहाँ पे काम होता रहा, वो रोड बन गई। जिस वक्त फाइनल कारपेटिंग हो रही थी 4 के चौरंगी से जब आप आगे बढ़ते हैं, तो उस वक्त पता चला कि वो जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ से पानी निकलने शुरू हुआ सुबह। यानी आदमी रात भर जागे, उनको जो है सड़क बनवाए, अपनी निगरानी के अंदर बनवाए, वरना मैं तो घर पे भी सो सकता था ना, सड़क ने तो जैसे तैसे बन ही जाना था, लेकिन खुद खड़ा हुआ। और जब सुबह फजर के वक्त ये कैफियत थी कि वहाँ से पूरा फवारा निकलने शुरू हुआ। बल्दियाती नुमाइंदों ने सिंध हुकूमत की तरफ से तरक्याती बजट न मिलने का शिकवा करते हुए कहा कि अगर सुई सदन की तरफ से रोड कटिंग की रकम न मिलती तो उनके लिए गलियां बनाना भी मुमकिन नहीं था। जब कोई नया सिस्टम बनाते हैं, उनसे तवक्कात होती हैं। होना तो ये चाहिए था सिंध गवर्नमेंट हमें कोई ग्रांट देती कि ये फ़ंड है, आप काम करने शुरू कीजिए। हमें कोई फ़ंड नहीं मिला, हमें मसाइल मिले, हमें जो है वो पुरानी लाइबिलिटीज़ मिली, उन लाइबिलिटीज़ के अंदर हमने चीज़ों को सेट करने शुरू किया। फिर सुई गैस का महकमा आ गया, ठीक है ना, सुई गैस ने आके पूरा न्यू कराची उधेड़ा है, ठीक है, उसके उन्होंने हमें 2 अरब रुपए दिए। अब वो जो 2 अरब रुपए हैं, जब उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, अभी मुकम्मल किया नहीं, उसका तकरीबन 80-90% किया है, तो हमने अब गलियां बनाने शुरू की। देखिए इंशाल्लाह न्यू कराची टाउन के तमाम लिंक रोड वो इंशाल्लाह बेहतर होंगे, रोशन होंगे, पुख्ता होंगे, और अल्लाह ने चाहा तो मेरा कोई लिंक रोड ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर कोई गड़ा हो। बल्कि जो मंगोपीर टाउन के चेयरमैन हैं उनको भी बुलाया, उनके साथ भी खड़े होकर हमने प्लान करने शुरू किया। उसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे टाउन के अंदर अपनी एक पीपल्स पार्टी की, उसी में उन्होंने कहा कि वो 4 के चौरंगी से मंगोपीर तक का रोड बनाने जा रहे हैं। तो हमने कहा वेलकम, बनाइए। सड़क कब बनेगी मालूम नहीं, फिलहाल 4 के चौरंगी की ये सड़क आवाम के सब्र और गाड़ियों के शौक दोनों का इम्तिहान ले रही है। इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मुस्तफा जैदी ने ये शेर शायद इन्हीं सड़कों के लिए कहा था जो 4 के चौरंगी से साइमा अर्बन विलास तक जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई सड़क का कोई हिस्सा आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जहाँ खड्डे ना हो, जब पत्थर ना हो। तो यहाँ से गुजरने वाले ये सोच रखें कि अगर आपको मंजिल तक पहुँचना है तो इन खड्डों से होकर ही गुजरना पड़ेगा, वरना तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और अगर आप बच गए तो हड्डियाँ आपके अंचर पंचर इतने ढीले हो जाएंगे कि फिर आपको बैठना पड़ जाएगा कुछ देर सड़कों पर।